हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्ज़ाम पॉइंट पर। डियर स्टूडेंट, मैट्रिक्स के अगले भाग में आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी लेवल पर और एग्ज़ाम लेवल पर आपका बेस्ड है। तो जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आपका एक्सरसाइज में और आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं। तो एक्सरसाइज पर पहुंचने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। आज के टॉपिक में क्वेश्चन क्या है आपके, जैसे यदि a बराबर एक आव्यूह दिया हुआ है तथा b बराबर दूसरा आव्यूह, तो हमें ज्ञात करना है 2a माइनस b का मान। तो अगर आपको ये निकालना है तो कैसे आप निकालेंगे 2a माइनस b का मान। तो इसके पहले वीडियो में हमने आपको गुणा बताया था कि किसी भी आव्यूह में किसी भी संख्या का गुणा कैसे करते हैं। उसके बाद आपको अंतर भी बताया गया था कि घटाते कैसे हैं। तो देखिए, अगर इसका मान आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको 2a माइनस b का मान निकालने से पहले आप क्या करेंगे, 2a निकालेंगे। तो 2a निकालने के लिए आपको मान रखना होगा 2a। a का मान कितना है यहाँ पर दिया है 1 2 3, उसके बाद दूसरा पंक्ति 2 3 1। तो अगर इसे गुणा करेंगे तो बताया गया है किसी भी तत्व का जब गुणा करते हैं तो सभी तत्वों में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2, ऐसे यहाँ पर 4, फिर 6 और इसके बाद दूसरे पंक्ति में करेंगे 4 6 2। तो किसी भी तत्व का जब गुणा करते हैं तो सभी एलिमेंट्स में हो जाता है। तो ये किसका मान है, 2a का मान। अब वो मान आसानी से आ सकता है। तो चलिए 2a माइनस b का मान, तो 2a की वैल्यू यहाँ पर है 2 4 6 4 6 2, माइनस b की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। तो चलो इसको घटाना है। तो घटाने के लिए आपको बताया गया है संगत तत्वों को घटाना है। जैसे ये जो एलिमेंट्स है a11 वाला, a11 से ही घटेगा। तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस 1 आएगा। 4 माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 में से जब माइनस 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। इसी तरह से 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। अब पहला पंक्ति हमने घटा दिया है, इसी तरह से दूसरा भी घटाएंगे तो कितना मिलेगा 4 माइनस माइनस 1, तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ 5 मिलेगा आपको। 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा 6। उसके बाद 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। यानी ये किसकी वैल्यू हो गई, 2a माइनस b की वैल्यू हो गई। यानी यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो किसी भी क्वेश्चन को जब हल करें आप तो उसे बहुत सावधानी से हल करें, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को हल करने के बाद एक बार ज़रूर मिला लीजिएगा, हो सकता है कहीं जल्दबाजी में कोई गलती हो गई हो। जैसे यहाँ पर a दिया है b दिया है तो इसका मान पूछ रहा है, तो उसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर पहले हम 2a निकाल लें और b तो दिया ही है तो 2a माइनस b आपका आ जाएगा। तो इसे आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है एक आव्यूह है, 2x माइनस वाई बराबर एक आव्यूह है, तो ज्ञात करना है x का मान। यह समीकरण पर आधारित क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ दो समीकरण है, एक समीकरण यहाँ है और दूसरा समीकरण यहाँ है, और हमें निकालना किसका मान है, x का मान निकालना है। तो देखा जाए तो इसे समीकरण एक मान लें, x प्लस वाई बराबर 2 1 1 2, यह समीकरण एक हो गया। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस वाई बराबर
1 2 2 1। यह समीकरण कितना हो गया? 2। अगर आपको x का मान निकालना है और यह एक समीकरण ही बता रहा है तो समीकरण को हल करने की कई विधियां होती हैं, जिसमें से सबसे सरल विधि होगी आपके लिए विलोपन विधि। यहाँ जैसे देखिए फर्स्ट में प्लस y है और यहाँ माइनस y। जैसे ही आप जोड़ते हैं इन दोनों को तो ये y और y कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपका वहाँ से निकल कर आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 + 2 से, यानी दोनों समीकरण को हम जोड़ रहे हैं। तो जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड से ही जोड़ेंगे, तो +y - y कैंसिल होगा, x + 2x कितना आएगा? 3x बराबर। अगर इधर जोड़ रहे हैं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, यानी इस आव्यूह को इस आव्यूह के साथ हम जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 1 2 प्लस 1 2 2 1 1 2 2 1। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, संगत तत्वों को जोड़ेंगे। तो यहाँ से 3x का मान आएगा 2 + 1 कितना होगा? 3 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 1 + 2 3 2 + 1 कितना हो गया? 3। अब यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ से 3 को पक्षांतर कर लें, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1/3 और यहाँ आव्यूह में कौन सा अंक प्राप्त हुआ है? 3 3 3 3। तो जैसे देखिए अगर आप इस संख्या का गुणा करेंगे तो सभी तत्वों में होगा, यानी जैसे ही ये 1/3 अंदर जाएगा तो 3/3 1 हो जाएगा, ऐसे यहाँ भी 1, तो सब जगह 1 आपको मिलेगा। और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर। तो देखिए आपको 2 समीकरण दिया था, तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे तो y से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक प्लस है एक माइनस है। x + 2x 3x होगा, राइट हैंड साइड यहाँ पर जोड़ा गया है। 2 आव्यूहों को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनका आर्डर क्या हो? सेम। तो यहाँ पर आर्डर सेम होने के कारण संगत तत्वों को जोड़ने पर ये आपको मिला। अगर हमें x निकालना है तो 3 को क्या करना होगा? पक्षांतर। तो पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बटे में आ जाएगा, और जैसे ही 1/3 का गुणा होगा सब जगह कट करके कितना हो जाएगा? 1, और इस प्रश्न का उत्तर आपको ये मिल जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा गया है यदि a बराबर एक आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि ai3 बराबर i3a, जहाँ i3 इकाई या तत्समक आव्यूह है। तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह क्या होता है, इसकी डिफिनीशन और एग्जाम्पल हमने पहले ही बता दिया है। मैं यहाँ एक बार फिर बताऊँगा क्योंकि यहाँ सिद्ध करना है आपको। जैसे अगर कहीं लिखा हो I2, कहीं लिखा हो I2, इसका मतलब इकाई आव्यूह में 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, क्योंकि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसमें खास बात यह होती है कि मुख्य विकर्ण के अवयव जो होते हैं 1 होते हैं, यानी इकाई होते हैं, तो उसे ही कहा जाता है इकाई आव्यूह, और शेष तत्व शून्य होते हैं। तो अगर I2 है तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ, और I3 है तो 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो अगर हमें निकालना है ai3, यानी a का गुणा i3 से करना है। देखिए तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम एक साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है? ai3 दिया हुआ है। तो देखिए a का मान कितना है, यहाँ पर दिया है 3 2 5 3 3 2 5 4 3, ये a का मान है और इसका गुणा करना है i3 से। तो i3 का मतलब 3 पंक्ति 3 स्तंभ होना चाहिए और मुख्य विकर्ण 1, शेष तत्व 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यह एक इकाई आव्यूह है 3x3 का। अगर यहाँ I2 लिखा होता तो हम कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो a है उसका ऑर्डर 3 × 3 है,
और अगर यहाँ I2 होता तो 2 इंटू 2 यानी गुणा पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए यहाँ I3 बोला है। अगर I3 न बोलकर केवल I लिखा होता तब भी हम I की जगह 3 क्रॉस 3 का इकाई आव्यूह लेते हैं। तो देखिए इसको गुणा करना है, तो हमने कल बताया पिछली वीडियो में कि हमेशा पंक्ति का गुणा स्तंभ में करिए। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। एक पंक्ति लीजिए और सभी स्तंभों में बारी बारी से करिए। जब पहले पंक्ति का सभी स्तंभों में गुणा हो जाए तो हम दूसरा पंक्ति लेंगे सभी स्तंभों में, तीसरा पंक्ति लेंगे सभी स्तंभों में, बारी बारी से गुणा करते हैं। तो देखिए अगर हम पहला पंक्ति लेंगे तो देखिए 3 का गुणा 1 से, 3 एकम 3, 3 का गुणा 1 से हुआ, 3 का गुणा 0 से 0 हो जाएगा, 5 का गुणा 0 से कितना होगा 5 का गुणा 0 से 0 हो जाएगा, तो यानी +0 +0। तो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में ये हो गया गुणा। ठीक, अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 3 का गुणा 0 से, 3 का गुणा 1 से 3, 5 का गुणा 0 से 0। ठीक है, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में हुआ। अब पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, तो 3 का गुणा 0 से तो 0, 3 का गुणा 0 से 0, 5 का गुणा 1 से कितना मिलेगा 5। पहले पंक्ति का हमने सभी स्तंभों में गुणा कर दिया और पंक्ति का गुणा स्तंभ में होता है, संगत तत्वों का गुणा करके जोड़ दिया जाता है। तो पहले पंक्ति का गुणा हो चुका है। अब दूसरा पंक्ति 2 का गुणा 1 से 2, 3 का गुणा 0 से 0, 4 का गुणा 0 से 0। अब दूसरे स्तंभ में आइए, 2 का गुणा 0 से 0, 3 का गुणा 1 से 3, 4 का गुणा 0 से 0। अब आगे बढ़िए, 2 का गुणा 0 से 0, 3 का गुणा 0 से 0 और 4 का गुणा 1 से 4। तो दूसरे पंक्ति का सभी स्तंभों में हमने गुणा कर दिया है। अब तीसरा पंक्ति बचता है, तो तीसरा पंक्ति का पहले स्तंभ से 5 एकम 5 +0 आएगा, तो तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का गुणा 0 से 0, यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर 0, ऐसे यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। अब तीसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ से किया जा रहा है, तो 5 का गुणा 0 से 0, 2 का गुणा 0 से 0 और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना मिलेगा 3। अब इसी को हल कर लेना है, तो एक साइड आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो 3 जोड़ेंगे सब जगह वही आएगा, कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ होगा 3 3 2 5 4 3, ये आपका प्राप्त हो गया। और ये कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आपको कौन सा साइड हल करना है, राइट हैंड साइड। तो देखिए राइट हैंड साइड में कौन सा मान है, I3A, I3A निकालना है। I3 का मतलब 3 पंक्ति 3 स्तंभ और A का मान पहले से ही दे रखा है, तो अब उसका मान रखेंगे फिर हम लोग गुणा करेंगे। तो चलिए मान रख देते हैं हम लोग यहाँ पर, I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हो गया इकाई आव्यूह। और A का मान रखिए 3 3 5, यहाँ हो गया पहला पंक्ति पूरा, उसके बाद 2 3 4 फिर 5 2 3, तो हमने मान रख दिया। अब गुणा करना है, जैसे यहाँ पे किया हमने गुणा वैसे वहाँ पर भी होगा। तो चलिए गुणा करते हैं पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से। गुणा कैसे करेंगे, 1 का 3 से, 0 का 2 से, 0 का 5 से, फिर 1 का 3 से, 0 का 3 से, ऐसे ही आपको करना है। तो देखिए अब यहाँ पर 1 का गुणा 3 से 3, 0 का गुणा 2 से 0, 0 का गुणा 5 से 0, 0 + 0। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हुआ, अब पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में चलना है। तो 1 का गुणा 3 से करो 3, फिर 0, फिर 0 मिलेगा। पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, पहले पंक्ति का तीसरे में आइए, 1 का गुणा 5 से 5, यहाँ 0 + 0 आ ही जाएगा।
तो हमने पहले पंक्ति का गुणा सभी स्तंभों में बारी बारी से कर लिया। अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 0, 0 का गुणा 3 से करेंगे 0, तो 1 का गुणा 2 से 2, 0 का गुणा 5 से 5, ऐसे ही अब आगे बढ़िए, वहाँ कितना हो जाएगा 0 का गुणा 5 से 0 + 4 + 0। अब आगे बढ़िए आप, कितना हो जाएगा, ये दूसरे पंक्ति का गुणा किससे कर रहे हैं आप, दूसरे स्तंभ में, तो 0 का गुणा 3 से 0 और 1 का गुणा 3 से, तो यहाँ कितना होगा 3, और फिर 0 गुणा 2 से 0 हो गया, 0 गुणा 5 से 0 + 4 + 0। तो आपने दूसरे पंक्ति का गुणा सभी स्तंभों में किया। अब तीसरे पंक्ति का गुणा सभी स्तंभों में, 0 0 1, तो 0 का 3 से 0, 0 का 2 से 0, 1 का गुणा 5 से 5, 0 + 0 + 5। अब तीसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, 0 0 1 2, 0 0 2। अब 0 0 0 0 1 यहाँ हो जाएगा 3, 0 + 0 + 3। तो गुणा आप जैसे जानते हैं वैसे कीजिएगा ही, ठीक है। अभी जैसे बताया गया, तो देखिए जोड़ लीजिए, यहाँ पर जोड़ेंगे 3, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आपने किया था इसका गुणा इससे किया था, तो 0 का गुणा इससे करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 0, फिर यहाँ आपको 0 मिलेगा, मिस्टेक से लिखा गया है, तो 3 हो गया, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ होगा 3 3 2 5 4 3। अब आप आंसर मैच कराएंगे तो दोनों आंसर आपको वही दिखेगा, कोई बदलाव नहीं है। अतः हम सिद्ध कर चुके हैं, यानी अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और आप यहाँ क्या लिख दीजिएगा, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको गुणा आना चाहिए, और गुणा भी बहुत आसान है। पंक्ति का गुणा स्तंभ में, पंक्ति का गुणा स्तंभ में, पंक्ति का गुणा स्तंभ में, ऐसे ही आपको बारी बारी से करना है। संगत तत्व, जैसे इधर बढ़ो वैसे वैसे उधर नीचे आओ, ठीक है। ऐसे ऐसे बढ़ना है तो उधर ऐसे ऐसे आएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको चलना है, तो आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ ये न दिया होता तो हम भी इसके अनुसार ही लेते हैं, ठीक है। तो आप अगर न दिया हो तो ये मत सोचिएगा क्वेश्चन गलत है, एरर है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि x और y ज्ञात कीजिए यदि x + y इतना हो तथा x - y की वैल्यू आपको दिया है। तो x और y का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यह समीकरण ही है, इसको एक समीकरण मानिए, उसको दूसरा समीकरण। तो दिया है x + y बराबर 5 2 0 9, और दूसरा समीकरण क्या कह रहा है कि x - y बराबर 3 6 0 -1। तो इसको फर्स्ट मान ले और इसको सेकंड, ठीक है। तो हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अगर हम जोड़ देते हैं तो y तो कट ही जाएगा, तो चलिए जोड़ दें। समीकरण 1 + 2 से कितना हो जाएगा, +y - y कैंसिल हो जाएगा, x + x कितना होगा 2x बराबर, इसमें इसको जोड़ना है तो कितना होगा 5 2 0 9 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 6 0 -1। तो जब आप जोड़ेंगे तो 2x बराबर आपको मिलेगा 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 0, 9 प्लस माइनस हो जाता है, तो 9 में से 1 निकालेंगे 8 हो जाएगा। तो ये 2x की वैल्यू है, हमें क्या चाहिए, x चाहिए। तो अगर आप x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 2 बटे में जाएगा, तो जब बटे में जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 का गुणा या 2 से भाग, तो कितना आ जाएगा, सब जगह 4 से भाग लगे, 2 से भाग लगेगा, तो 8/2 4 होगा, 8/2 4,
0 के बटे 2 0 और यहाँ भी 4। तो ये किसका मान आया है? ये x का मान आया है। हमें अभी और चाहिए किसका मान? y का मान चाहिए। तो चलिए, अगर y आपको निकालना है तो जैसे देखिए, यह समीकरण आपको दिया ही है, x आ चुका है, समीकरण भी दिया है। अगर हम इन्हें घटा दें तो x कट जाएगा और y आ जाएगा, या फिर x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रखो, पक्षांतर करो, आंसर पाओ। तो कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम घटा देते हैं। तो दोनों समीकरण को घटा देते हैं। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो जैसे ही आप घटाएंगे तो देखिए x माइनस एक्स कट गया, तो मतलब x नहीं लिखेंगे, y माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी y प्लस वाई 2y बराबर, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी 5 2 0 9 माइनस 3 6 0 माइनस 1 3 6 0 माइनस 1। तो चलिए यहाँ कितना हो जाएगा? 2y बराबर 5 माइनस 3 2 आएगा, 2 माइनस 6 माइनस 4 0 माइनस 0 0 9 माइनस प्लस हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। हमें y चाहिए तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा, यानी सब में भाग लगेगा 2 से, या 1/2 का गुणा। तो यहाँ 1, यहाँ माइनस 2, यहाँ 0, यहाँ 5। तो ये किसका मान आ गया? y का मान आ गया। अब हम आंसर को एक साथ लिख देते हैं। अतः x बराबर 4 4 4 0, ठीक है, 4 4 4 0, ये x की वैल्यू है। y की वैल्यू क्या मिला है हमें? 1 माइनस 2 0 5। तो ये आ गया x का मान और y का मान आ गया। देखिए, क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से समझेंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये सब इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही आसान होता है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपको पिछले क्लास में जैसे 10 में 2 चर में रैखिक समीकरण हो गया, उस टाइप का क्वेश्चन हो गया। बस यहाँ ये है कि मैट्रिक्स में आ गया है। तो मैट्रिक्स में कोई अलग रूल नहीं होता है समीकरण को हल करने का। जितना रूल आप जानते हैं कोई भी रूल आप लगा सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि a बराबर दिया है, b बराबर दिया है तथा 2a + 3x बराबर 5b, तो x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो ये एक समीकरण है और समीकरण क्या दे रखा है? 2a + 3x बराबर 5b। तो आपको पता ही है कि अगर हम किसी भी समीकरण को हल करते हैं तो जिस राशि का मान पूछता है उसको एक तरफ और बाकी मान एक तरफ। अगर हमें x चाहिए तो इसको यहीं रहने दो। 3x बराबर 5b - 2a, पक्षांतर हो गया, ये इधर आ गया। चलिए मान रख देते हैं 5। b का मान कितना है? यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 -5 -2 2 1। ये किसका मान हो गया? b का। -2 a का मान कितना दे रखा है? 8 4 3 0 -2 6। तो ये आ गया आपका 3x बराबर, चलिए जब किसी तत्व का आव्यूह में गुणा करते हैं तो सभी तत्वों में होगा। तो चलिए 5 का गुणा बारी बारी से सब में कर दो। यहाँ 10 20 -25 -10 10 5 एकम 5। उसके बाद 2 का करेंगे तो सभी में यहाँ हो जाएगा 16 8 6 0 -4, यहाँ 12 हो गया। तो देखिए अगर आप इसे घटाते हैं तो 10 - 16, 10 में 16 को जब घटाएंगे तो -6 मिलेगा, -10 -0 तो -10 मिलेगा आपको। उसके बाद 20 - 8, यहाँ 12 मिलेगा आपको। 10 माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा। -25 - 6 -31, 5 - 12 -7। तो ये किसके बराबर है? 3x के बराबर है। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू। तो 3 को पक्षांतर करेंगे
तो ये भाग में जाएगा, तो भाग में जाएगा तो -6/3 -2 -10/3। ऐसे यहाँ पर भी 12/3 4 हो जाएगा, 14/3 -31/3 -7/3। तो ये किसका मान आ गया? x का मान, जिससे हमें निकालना था। तो ये आपका समीकरण दिया था, जब इसे आप रख करके मान हल करेंगे तो आपको x का मान ही आपको मिलेगा, और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो देख लीजिए अच्छे से, कहीं कोई डाउट हो तो आप रिवर्स करके वीडियो ज़रूर देखें, ज़रूर समझ में आएगा आपको। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। समीकरण वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत इजी होता है। इसमें मान को रखने के बाद पक्षांतर करना होता है। a और b दिया है, इसमें रख करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पक्षांतर कर दो, आंसर आ जाएगा। और घटाने में या गुणा करने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो और आसान है। अगला क्वेश्चन सामने है, यदि a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, तो ab तथा ba दोनों ज्ञात करना है। ab तथा ba दोनों ज्ञात करना है। ab का मतलब a का गुणा b से, और ba का मतलब b का गुणा a से ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है। कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलती कर बैठते हैं। तो देखिए, जैसे a बराबर दिया है b है, तो हमें पहले क्या निकालना है? a b। देखिए a b, तो a का मान रखिए x y z, इसका गुणा b से करना है, तो a b c। अच्छा, a और b का गुणा कर रहे हैं, तो क्या देखिए इनका गुणा पॉसिबल है? देखिए यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यानी गुणा हो जाएगा। और जो गुणनफल प्राप्त होगा उसका कोट या ऑर्डर क्या होगा? 3 × 3, यानी 3 पंक्ति 3 स्तंभ आएगा। तो देखिए, अगर आप इसका गुणा करेंगे तो ये पहला पंक्ति, ये पहला स्तंभ, क्योंकि पंक्ति का गुणा स्तंभ में ही होगा। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, x का गुणा a से x a या ax लिख दें। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ bx, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ cx। तो पहले पंक्ति का सभी स्तंभों में हमने कर लिया। अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ ay, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? by। ऐसे यहाँ पर इसका cy होगा। अब तीसरा पंक्ति पहले स्तंभ से az, फिर इसका गुणा इससे करेंगे bz, फिर यहाँ cz। तो ये किसका मान मिला? ab का, और इसका ऑर्डर 3 × 3 होगा। तो कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए अगला, इसमें क्या कह रहा है? ba ज्ञात करना है। तो ba ज्ञात करने के लिए हम b का गुणा a में करेंगे। तो चलिए, b का मान है a b c, और इसका गुणा a से करना है। तो चलिए, a का मान है x y z। इसका जो ऑर्डर होगा, जैसे यहाँ 1 × 3 है और यहाँ इसका ऑर्डर 3 × 1। देखो ये बराबर है ना, यानी 1 × 1। इसका जो गुणनफल ba आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 × 1, एक पंक्ति एक स्तंभ। तो देखिए, ये पंक्ति है और ये स्तंभ, तो पंक्ति का गुणा स्तंभ में करो। चलो, a का गुणा x से ax, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? b का गुणा y से करना है। तो देखिए, ये पहला पंक्ति है तो पहला स्तंभ है, ठीक है। तो सभी का गुणा करके आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ax प्लस b का गुणा y से by, इसका गुणा तो cz। तो ये आपका गुणनफल हो गया। 3 3 बराबर है, हट गया, तो 1 × 1 इसका क्या मिल गया आपको? ऑर्डर मिल गया, यानी एक पंक्ति एक स्तंभ है इसमें। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी में इसका गुणा गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, और बहुत ही टाइम ले करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जल्दबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, नहीं तो गलतियाँ हो सकती हैं। और जब भी गुणा करें तो गुणा जो संख्याओं को करते हैं आप बहुत ध्यान से करिएगा। कभी कभी गुणा ही गलती हो जाता है, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, किसी भी संख्या का गुणा करो जल्दबाजी में तो पूरा सवाल गलत हो जाता है। और कोई सब्जेक्ट में जैसे वर्ड कोई छोड़ गया तो सही हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। कोई भी अगर प्लस की जगह माइनस हो गया या संख्या गलत लिख दिए तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि a बराबर दिया हो तो सिद्ध करना है a पावर 3 बराबर 4a, आपको सिद्ध करना है।
तो देखिए इसमें जब आपको सिद्ध करना है तो पहले हम एक साइड को हल कर लें, यानी ए क्यूब निकाल लें। अब ए क्यूब कैसे आएगा? इस टाइप में क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछता है। जैसे ए बराबर देगा तो ए पावर 4 पूछेगा, ए क्यूब पूछता है, तो यहाँ पर आपका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अगर हमें एक पक्ष को हल करना है, ए क्यूब निकालना है, तो इसके लिए हमें पहले ए स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ए अगर दिया हुआ है 1 -1 -1 1, तो हमें पहले निकालना होगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तभी आएगा जब हम ए का गुणा स्वयं ए से ही कर दें। तो चलिए 1 -1, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 1, और इसी का गुणा इसी से कर दीजिए 1 -1 -1 1। तो आप जब गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1 का गुणा 1 से 1, ठीक है, इसका गुणा इससे कर दो तो +1, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हुआ। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ -1, फिर इसका गुणा इससे -1, अब -1 का गुणा इससे -1, फिर यहाँ पर -1, यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर +1। तो ये आ गया किसका मान? ए स्क्वायर। कितना आया है? 2 -2 -2 2, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें ए क्यूब भी चाहिए, तो जब ए क्यूब चाहिए आपको तो आप क्या करेंगे? देखिए ए क्यूब बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर का तो हमने मान निकाल लिया है, 2 -2 -2 2 -2 2। उसके बाद गुणा किससे करना है? ए से, यानी 1 -1 -1 1। तो चलिए गुणा करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 का गुणा 1 से 2, -2 का इससे तो +2, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, अब पहले पंक्ति का दूसरे में करो। तो 2 का इससे करेंगे -2, और इसका इससे कर लो -2। अब इसका गुणा इससे करो -2, फिर -2, -2 का गुणा 1 से -1 से तो 2, और यहाँ पर 2 1 कम 2। तो यानी ए क्यूब कितना आ गया? 4 -4 -4 4। तो ये ए क्यूब प्राप्त हुआ है आपको। तो ये कौन सा पक्ष हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। अभी उधर हमें 4a का मान निकालना है, तो यहाँ पर आप उसे हल करेंगे, 4a का मान निकालेंगे। तो a तो दिया ही है, अगर आप 4a निकालते हैं यानी 4a का मान कितना दिया है? 1 -1 -1 1। तो चलिए 4 का गुणा करेंगे तो 4a आ जाएगा। 4a बराबर, चलिए 4 का गुणा सभी में हो जाएगा, -4 -4 4। अब आप दोनों आंसर मिलान कीजिए, ये आंसर और ये आंसर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी सिद्ध हो गया कि ए क्यूब बराबर क्या है? 4a। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः ए क्यूब बराबर कितना? 4a। यह क्वेश्चन आपका हल हो गया, सिद्ध भी हो गया, इति सिद्धम, या हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बहुत पूछेगा एक्सरसाइज में, या फिर कहीं आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ए दिया रहेगा ए क्यूब, ए पावर 4 पूछता है, तो ठीक है। तो अगर ए दिया है ए पावर 4 पहुँचना है, तो ए का गुणा ए से करोगे तो ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर का गुणा ए स्क्वायर से कर दो, ए पावर 4 पहुँच जाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ए क्यूब तक ही निकालना था, इसलिए यहाँ तक निकाला हमने।